नमस्कार। डॉक्टर लक्ष्मण के साथ डॉक्टर वेल स्क्वायर मल्टी स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक में आप लोग का और एक बार स्वागत है। आज जिस चीज़ के बारे में मैं बोलने वाला हूं वो है ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन। मतलब क्या आज के दिन में ये डॉक्टर के साथ ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना चाहिए, मतलब ऑनलाइन क्या डॉक्टर दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको लेके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज्ड हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आज भी एक मिथ की तरह सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे तो शायद डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों को जो है आज मैं क्लियर करूँगा कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। देखो, जिंदगी है तो फिर प्रॉब्लम या परेशानी चलते रहेंगे, बीमारी रहेगा। ठीक है, जितना आप जब छोटे रहते हो तो छोटे एज में भी ज़्यादा बीमारी होते हैं। बीच में जो एडल्ट एज होता है वो उसी टाइम पे जो है हम लोग बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फिटेड रहते हैं। उसके बाद से फिर धीरे धीरे जब बुज़ुर्ग होते हैं, एज की तरफ जाते हैं, फिर हम लोग बीमारी में फिर से अकड़ जाते हैं। तो बीच का जो ये पोर्शन था, मतलब जो यंग एडल्टहुड है, इस यंग एडल्टहुड में क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा फिटेड रहते हैं। बट आने वाला दिनों में या आज के दिन में ऐसा कोई भी, मतलब एक ज़िंदगी का जो अगर एक लाइफ साइकिल बना लोगे, इस लाइफ साइकिल का जो ऐसा कोई भी फेज़ नहीं है जिसमें आप बीमार नहीं रहते हो। पहले क्या था, छोटे बच्चे हैं तो उनको बीमारी होगा, और क्या है, बुजुर्ग है तो उनको बीमारी ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग जो यंग थे तो उन लोगों को हम लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। बट आज के दिन में ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई भी साइकिल नहीं है जहाँ पर आप बीमार नहीं रहते हो। बच्चों का एज है, मतलब अगर आप बच्चे जब थे तब बच्चे जैसे बीमारी होता था। जब आप एडल्टहुड में हो या यंग हो तो उस टाइम पे उस तरह का बीमारी आपको है। जब आपको फिर से बुजुर्ग हो जाओगे तो उस बुजुर्ग के टाइम पे वो आपका जेरियाटिक, मतलब ओल्ड एज का जो बीमारी होते हैं वो बीमारी आपको रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ दिमाग से आप निकाल दो या भगवान को कोसना छोड़ दो कि अरे भगवान जितने भी सारे बीमारी क्या मुझे ही दे दिया यार, पूरा जिंदगी बीमार बीमार बीमार। सबके साथ है, आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। और ये जो है ये मतलब आशीर्वाद अभिशाप जो भी आप बोल सकते हो, चाहे भगवान का हो या आपका खुद का किया कराया हो या हम लोगों का किया कराया हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आज के दिन में हम सब लोग बीमार हैं। हर एक इंसान को, चाहे वो छोटे बच्चे हो, यंग हो या बुजुर्ग हो, किसी ना किसी चीज़ का उनको शिकायत है, हेल्थ इश्यूज है। और आने वाला दिन में ये हेल्थ को लेके और भी ज़्यादा आपको चैलेंज का जो है सामना करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा हम लोग बीमार रहने वाले हैं। इन सभी चीज़ों से जो है अगर आपको निपटना है तो फिर बहुत प्लानफुल वे में हम लोगों को जीना पड़ेगा। हम लोगों का हर एक चीज़ को बहुत प्लानफुल वे में करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग जी पाएंगे आने वाला दिनों में, या चैलेंज को फेस कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, बीमारी होना आपका गलती नहीं है, हम सबका गलती है। ये आज के दिन में जो ये बीमारी जो बड़ा है या इतना जो है हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ, या आने वाले दिनों में हेल्थ या बीमारी जो है और भी ज़्यादा आएगा लोगों में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत रैपिडली, शायद पिछला 30 सालों में उतना रैपिडिटी नहीं था, मतलब उतना तेज़ी से हम लोगों का एनवायरनमेंट उतना शायद बदल नहीं रहा था, जो कि पिछले 10 सालों में इतना तेज़ी से हम लोग का ज़िंदगी बदला है। ज़िंदगी बदला है, मतलब ज़िंदगी कैसे बदलता है, आपके खाने पीने से, आपके एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज़ से जो है आपका ज़िंदगी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे नहीं कि ज़िंदगी बदल गया, अरे ज़िंदगी बदल गया है मतलब आपका खाने पीने का जो तौर तरीका वो बदल गया है। जो आप खाना पहले नहीं खाते थे वो आज ज़्यादा खाते हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि फास्ट फूड हो गया या बाहर का खाना, ये सब ज़्यादा हम लोग खाते हैं। दूसरा क्या है, और दूसरा जो चीज़ है बाहर का खाना, और है एनवायरनमेंट, मतलब परिवेश बहुत बदल गया है। देखो, पहले के दिन में क्या था, साइकिल था सबसे ज़्यादा, अभी क्या है, सबसे ज़्यादा जो है आपका बाइक है। पहले जंगल ज़्यादा हुआ करता था, जंगल कम हो गया है, उल्टा एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, कार वगैरह ज़्यादा आ गया है, तो पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उल्टा हम लोग का जंगल भी जो है वो भी कम होते जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, तो ये सब चीज़, ये तो अलग एक टॉपिक है। इस चीज़ों के बारे में हम लोग अलग से कभी भी कोई भी एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे एनवायरनमेंट के साथ हेल्थ का एक रिलेशन हम लोग हो रहा है, कैसे डाइट के साथ हेल्थ का एक रिलेशन बहुत ज़्यादा
आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग वीडियो में मैं एक बताऊंगा। बट आज के दिन में जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको बीमारी दो तरह का होता है। मतलब आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप बीमार रहोगे, जब तक जियोगे तब तक बीमार रहोगे, और बीमारी के साथ आपको जीना है, और बीमारी के साथ आप जी पाओगे तभी जब आप ट्रीटमेंट करवाओगे। ठीक है, तो उस ट्रीटमेंट को, तो आप ट्रीटमेंट करवाना मतलब तो एक तो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। तो इतना टाइम अगर आप बीमारी के पीछे लगा दोगे तो अपना काम करोगे कब, इनकम करोगे कब, खाओगे क्या, ये सब चीज़ तो एक कॉम्प्लिकेशन मैटर हो जाएगा ना। तो फिर इसीलिए आप बीमार भी रहोगे, आप ट्रीटमेंट भी रहोगे, तो आप टाइम को कैसे बचाओगे, ये चीज़ आपको जानने के लिए ही आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो बेसिकली हम सभी को दो तरह का बीमारी होता है। एक है एक्यूट बीमारी, मतलब एक्यूट डिजीज, और एक है क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ और सडनली क्या होता है, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर जो है मुझे ये इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज, मतलब मुझे तुरंत जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ठीक है, या तो मुझे कोई भी इंस्टेंट कोई डॉक्टर का एकदम इमरजेंसी सेटअप का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, डॉक्टर आएगा या मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, तो फिर वहाँ पर सुई वगैरह चढ़ेगा, ये सब जो भी ऑक्सीजन सलाइन जो भी है, जो भी कुछ तुरंत जो है कुछ एक्सरे, ECG, MRI वगैरह सब कुछ हो जाएगा तुरंत। और क्या होगा, 2 दिन के अंदर मैं ठीक भी हो जाऊंगा, काम खत्म। तो इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, फीवर, ये सब जो है एक्यूट प्रॉब्लम में आते हैं। अगर आपको सपोज मानो कि बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, कल रात तक आप ठीक थे, सुबह उठते ही क्या हो रहा है, आपको उल्टी स्टार्ट होकर रुक ही नहीं रहा है। तो फिर ये सब एक्यूट, ये सब चीज़ होता है एक्यूट, जो बहुत मतलब कम समय में डेवलप्ड होता है, जिसका पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री ना हो। ठीक है, और वो रहेगा भी बहुत कम दिन। वायरल फीवर, ठीक है, ऐसे भी कहावत है वायरल फीवर के ट्रीटमेंट करवाओगे तो 7 दिन, ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो 1 हफ्ता। ठीक है, मतलब ये क्या है, 6-7 दिन के अंदर ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। और एक क्रॉनिक डिजीज क्या है, क्रॉनिक डिजीज मतलब जो आपको बहुत दिनों से आप जिस चीज को झेल रहे हो। ठीक है, मानो कि आपका एसिडिटी प्रॉब्लम, मानो कि आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, मानो कि आपका घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम, मानो कि आपका स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम। ठीक है, मानो कि आपके बालों का प्रॉब्लम, मानो कि आपका स्किन में एक घाव टाइप हो गया है तो वो सूख ही नहीं रहा है, एक्जिमा वो ठीक ही नहीं हो रहा है, कान में रह के पास फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़, मुंह में एक दाग हो गया है, मेलाज्मा छाई हो गया है। ठीक है, वो जा ही नहीं रहा है, बहुत सालों से ये सब चीज़ों को आप झेल रहे हो। ठीक है, बहुत दिनों से आप झेल रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। तो ऑलरेडी जिनको क्रॉनिक डिजीज है उनको पूछोगे कि आपको क्या बीमारी है, तो वो खुद भी जानते हैं कि ये बीमारी क्या है। ठीक है, मानो कि आपको अगर घुटने में दर्द है, तो अगर आपके साथ मैं बात करता हूँ, अरे आप कैसे हैं, नहीं मुझे घुटने में दर्द है, लोग बोलते हैं कि मुझे बात हो गया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर को दिखा रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे ये बात है। ठीक है, तो जब आपको पता है कि आपको बीमारी क्या है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत क्या है, मतलब आमने सामने आपको विजिट करने का जरूरत क्या है। क्योंकि डॉक्टर के पास आपको जाने से एडवांटेज यही मिलता है कि डॉक्टर आपको देख के डायग्नोसिस कर पाए। तो जहां पर ऑलरेडी आपका केसेस पहले से डायग्नोस्ड है कि नहीं, आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, कि आपको सोरियासिस का प्रॉब्लम है, कि आपको विटिलिगो का प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या तो आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है। ठीक है, तो क्या आपको मानसिक प्रॉब्लम, मेंटल डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, शिजोफ्रेनिक पेशेंट हो। ठीक है, या तो आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, या यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम है, या तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो आपको रेनल स्टोन है, डॉक्टर के पास आके क्या करोगे, डॉक्टर नए तरीके से क्या देखेंगे। डॉक्टर के पास जाना इसीलिए जरूरी होता है ताकि डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में आसान हो कि आपको बीमारी क्या है। जब आपका ऑलरेडी केसेस डायग्नोसिस है तो आपको डॉक्टर के पास जाके भी कोई फायदा नहीं है आमने सामने देख के। सिर्फ आपको डॉक्टर को ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि आपके प्रॉब्लम के बारे में जो चीज़ है, क्या आपको कब से हुआ है, क्या हुआ है, उसका ट्रीटमेंट क्या चला था, कैसे डेवलप्ड हुआ था, आपके फैमिली में क्या था, क्या नहीं था, किस तरह का बीमारी है, आपका लाइफस्टाइल कैसे है, आपका डाइट हैबिट कैसे है, आपका रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बॉडी का फंक्शन जो है वो कैसे है, ये इन्फॉर्मेशन, और उसके रिगार्डिंग कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होगा। तो ये सब रिपोर्ट्स डॉक्टर को बस चाहिए एक क्रॉनिक डिजीज ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, ये तो एक्यूट डिजीज नहीं है कि जैसे कि मैंने कहा कि मेरे हार्ट में अभी तुरंत दर्द शुरू हो गया, ये चेस्ट में दर्द शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तेजी से दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को मैं ये बोल पाऊंगा सिर्फ कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि रीज़न क्या है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है। इसीलिए क्या होगा, डॉक्टर पास बार मैं जाऊंगा तो वो मेरे किसको डायग्नोसिस करेंगे, नहीं इनका लंग्स की वजह से हो रहा है, नहीं या हार्ट की वजह से हो रहा है, नहीं इसको इमरजेंसी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब जाके ये चीज़ होता है। तो कोई भी एक्यूट डिजीज में आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है या हॉस्पिटल में जाना जरूरी है। बट क्रॉनिक डिजीज में जहां पर पहले से रोग या बीमारी जो है डायग्नोसिस किया हुआ है, तो आपको जाने का कोई जरूरत ही नहीं है।
देखो आज के दिन में आपके लाइफ से भी कीमती है आपका टाइम, आप जो वक्त बिता रहे हो, इसका ध्यान रखा करो। ये बहुत 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 कीमती है। हर मिनट हर सेकंड में दुनिया इस कदर टेक्निकली बदल रहा है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समय का जो है, समय का कीमत होता है, आपका कोई कीमत नहीं होता है, समय का कीमत होता है। तो अगर आप समय का कीमत नहीं करोगे तो फिर आप इस दुनिया में नहीं रह पाओगे। कभी बीमारी के नाम पे, कभी इसके नाम पे आपका जो वजूद है उस वजूद को मिटा दिया जाएगा, समय ही मिटा देगा। तो वक्त को बचाना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे कि एक डॉक्टर साहब से मिलना है, चलो अगर मुझे सपोज मानो कि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो मुझे एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना है। तो फिर मैं ढूंढ रहा हूँ यार मेरे एरिया पे कौन सा डॉक्टर अच्छे हैं, और फिर मैं पूछ के देखता हूँ कि नहीं ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं, और ये डॉक्टर फिर कब आते हैं, नहीं उमुक दिन उमुक, मतलब जो है एक महीने का लास्ट सैटरडे को शाम को जो है 5 बजे आते हैं, ठीक है। अब उसी टाइम पे सभी पेशेंट लोग जो है अपना क्या होता है, बिना अपॉइंटमेंट का वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सिर्फ नाम लिखा के पहुँच जाते हैं। 2 बजे से 5 बजे से डॉक्टर आते हैं, तो हम लोग सभी लोग क्या होते हैं एक ही साथ में 5 बजे पहुँच जाते हैं वहाँ पर। जाके 30-40 लोग जो है वहाँ पर बैठे रहते हैं पूरे दिन भर, ठीक है। कुछ लोग बहुत दूर से आते हैं तो वो लोग अपना 12 बजे से निकलता है, पहले दिन से लाइन लगा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है एक एक दिन बर्बाद हो जाता है यार। एक एक दिन बर्बाद करने के लिए, एक क्रोनिक डिजीज के लिए मुझे लगता नहीं है कि काफ़ी ज़रूरत है। आज के दिन में एक दिन आप अपना दूसरा काम कर सकते हो, आपके लिए बहुत कीमती है। क्रोनिक डिजीज है, आपको प्रॉब्लम है, तो ये आप फैशन से नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक। डॉक्टर को भी ये सोचना पड़ेगा, सिर्फ पेशेंट नहीं, डॉक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि एक डॉक्टर को भी अपने पेशेंट के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा, नॉट फिजिकली। ऐसा जरूरी नहीं कि एक डॉक्टर फिजिकली सभी पेशेंट के पास अपना पहुंच पाए, लेकिन ऐसा जरूरी संभव जरूर है कि एक डॉक्टर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने हर एक पेशेंट के साथ जुड़े रहे 24 घंटे। ये मुमकिन है, खासतौर पर क्रोनिक डिजीज के लिए। एक्यूट डिजीज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये डॉक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को भी अपना सोच को बदलना पड़ेगा। वो एक दिन कलकत्ता में बैठते हैं, एक दिन दिल्ली में बैठते हैं, एक दिन नोएडा में बैठते हैं। तो पहले क्या होता कि डॉक्टर लोग अपने पेशेंट लोगों के पास जाता था, लेकिन आज पेशेंट भी कहीं नहीं जाएगा और डॉक्टर भी कहीं नहीं जाएगा। डॉक्टर भी अपनी जगह पे बैठा रहेगा और पेशेंट भी अपने घर में बैठा रहेगा। डॉक्टर का भी टाइम सेव होगा, पेशेंट का भी टाइम सेव होगा। डॉक्टर को भी आने जाने में जो टाइम बचता था, टाइम जो वेस्ट होता था, वो भी टाइम क्या होगा बचेगा, और पेशेंट को भी जो वेटिंग टाइम होता था या आने जाने का जो टाइम था वो भी अपना बच जाएगा। तो इसीलिए आज के दिन में ऑनलाइन कंसल्टेंसी मतलब काफी मायने रखते हैं, क्योंकि आपके लिए आपका टाइम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मानो कि मैं वर्किंग एक पर्सन हूँ, मैं कोई भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो भाई बीमारी तो मुझे भी कुछ है, तो फिर मैं एक दिन कमाई किया हूँ किस चीज़ के लिए, क्योंकि ना मुझे भाई डॉक्टर दिखाना है, ठीक है। फिर मेरे बीवी को कुछ प्रॉब्लम है तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। फिर मेरे बच्चे को कुछ बीमारी है तो फिर उसको लेके जाओ, ठीक है। तो इसी सब से तो महीने में तो 3-4 बार मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। काम क्या करेंगे? आज के दिन में इतना कंपटीशन है, चाहे आपके किसी भी प्रोफेशन में देख लो, ठीक है। अगर आप वक्त नहीं दोगे, अगर आपका क्रिएटिविटी आपका साथ नहीं, आप कंपनी को मतलब आपका फुल 100% जो है आप डेडिकेटेड नहीं कर पाओगे, तो आप वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आपको जॉब में रखेगा भी नहीं, है ना। तो इसीलिए ऑनलाइन कंसल्टेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द क्रोनिक डिजीज। ये दिमाग में रखो, और यही फ्यूचर भी है ना। डॉक्टर भी अब जो है देखो, दिन इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और डॉक्टर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर फिजिकली इतने सारे लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। पहले जितना पेशेंट था उससे ज़्यादा पेशेंट हो रहा है। मानो कि पहले अगर 100 करोड़ का आबादी था तो 100 करोड़ में सपोज मानो कि 20 करोड़ पेशेंट हुआ करता था, बट आज जो है 150 करोड़ या 140 करोड़ का आबादी है, तो उनमें से 100 करोड़ ही बीमार है। लेकिन उस हिसाब से क्या यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ा है, यहाँ पर बीमार मतलब पेशेंट का भी संख्या बढ़ा है, लेकिन उस रेशियो में क्या डॉक्टर बढ़ा है? नहीं ना। तो फिर डॉक्टर अवेलेबल वहां पर ही होगा जहां पर एक्यूट केसेस का प्रॉब्लम है, जहां पर डॉक्टर का फिजिकल प्रेजेंटेशन जरूरी है या डॉक्टर का फिजिकली रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का फिजिकली कहां पर रहना जरूरी है? जहां पर डॉक्टर को डिजीज डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
और अगर क्रॉनिक डिजीज है जहां पर आपका बीमारी डायग्नोसिस किया हुआ है, वहां पर डॉक्टर का या आपका फिजिकल प्रेजेंटेशन का कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में या ऑनलाइन कंसल्टेंसी में आपका प्रॉब्लम 110% सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी डॉक्टर आपको सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम। तो इसीलिए, और यही फ्यूचर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही फ्यूचर है। ना तो डॉक्टर फिजिकली आपको एंटरटेन कर पाएंगे और ना तो आप भी आ पाओगे। आप सोचोगे यार एक दिन जाएंगे तो भाई मेरा तो जॉब गया, तो भाई बीमारी देखो या भाई जॉब देखो। तो इसीलिए आपका भी इंटरेस्ट है, आपको भी ऑनलाइन में जाना पड़ेगा। डॉक्टर का भी इंटरेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म में आएंगे, जितना ऑनलाइन अपने पेशेंट से जुड़े रहेंगे 24 घंटे, उतना ही पेशेंट लोग के लिए भी अच्छा है। यही फ्यूचर है। तभी एक डॉक्टर होकर भी अपना सर्विस ज़्यादातर पेशेंट को दे पाएंगे और तब भी आप अपना फैमिली को पूरी तरीके से मेंटेन कर पाओगे कि नहीं, ठंडे दिमाग से आप मेंटेन कर पाओगे। आप अपना जॉब को भी बैलेंस कर पाओगे, आप अपने फैमिली में जो जितना लोग बीमार हो रहे हैं उसको भी बैलेंस कर पाओगे। अब आते हैं कि देखो बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो ऑनलाइन के नाम पे पहले फीस जमा करना पड़ता है, पहले सब कुछ ये पेमेंट वगैरह ये सब जो चीज़ें बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता है। देखो एक चीज़ जो समझ गए हैं, अगर हम लोग ठान ले तो कुछ भी चीज़ हो सकता है। आपको अगर जीना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इसमें कंपटीशन में जीना है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। हर तौर तरीका को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। आज के दिन में बिना लर्निंग, बिना सीखे हुए आप जी नहीं सकते हो। यहाँ पर एकदम क्लियर है। कुछ दिन पहले जब मोबाइल नहीं आया था तो हम लोग सोचते थे कि यार मोबाइल कैसे चला लेंगे मेरे बूढ़े मम्मी पापा, उनको तो कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आज वो एंड्रॉयड फोन भी चला रहे हैं जहां पर स्क्रीन टच किया जाता है। सिर्फ वही नहीं है, वो वहां से आज फोन पे, गूगल पे सब कुछ कर रहे हैं। मतलब एक मैकेनिकल वे पे वो सीख गए हैं, जबकि पढ़ाई लिखाई नहीं आता है। समझ रहे? तो आपसे भी हो सकता है, आपसे भी मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। कितने करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, आज वही सब लोग बैंक में जा रहे हैं, अपना पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं। कुछ साल पहले तो लोग जो है बैंक में जाने से डरते थे, इसीलिए अकाउंट भी नहीं था ज्यादातर लोगों का। लेकिन आज के दिन में देखो इतने सारे लोगों का बैंक अकाउंट है, इतने सारे लोगों का बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। रोज दिन बहुत सारे अनपढ़ गवार लोग बैंक में जा रहे हैं और वहां से पैसा उठा रहे हैं। तो अगर आप ठान लोगे ना तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पहले के दिन में इलेक्ट्रिक बिल दिया जाता था लाइन में खड़े होके। ठीक है, आज के दिन में आपके घर के सामने कोई एक बंदा बैठा हुआ है जो आपके लिए वो पेमेंट कर देगा, भले आपसे वो 5 रुपये या 10 रुपये ले, है ना ये सिस्टम। इसीलिए देखोगे आज इलेक्ट्रिक ऑफिस में जो है उतना लाइन नहीं है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो इस चीज को। लेकिन तो उसी हिसाब से आप वहां पर भी जाके ये ऑनलाइन फीस जमा करके आप अपना डॉक्टर दिखा सकते हो। आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हो, वहां से भी आपका रिपोर्ट वगैरह जो भी है व्हाट्सअप या मेल में भेज सकते हो डॉक्टर को, सब कुछ चीज। आपका अगर स्किन का प्रॉब्लम है, किसी भी चीज का पर्टिकुलर एरिया का फोटो भेजना है तो फोटो तो लो, अपने डॉक्टर को भेजो, व्हाट्सअप करो, मेल करो, सब कुछ करो। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत चीजें। तो आपको ये सब चीजें सीखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि आप विश्वास करोगे क्या, मतलब ऑनलाइन में कि कौन सी डॉक्टर सही है, कौन सी डॉक्टर गलत है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको रिकमेंडेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। रिकमेंडेशन के ऊपर देखो जो ब्रांडेड है, सपोज मानो कि अपोलो है, नारायणा है, ये सब तो ऑलरेडी ब्रांडेड है, तो वहाँ के डॉक्टर को दिखाने में आपको कभी भी कुछ कतराना की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते हो कि भाई अपोलो में मैंने पेमेंट किया एक डॉक्टर के साथ, तो वहाँ पर आपको फ्रॉड भी नहीं होता। लेकिन जब कोई पर्सनल डॉक्टर से आप मीट करना चाहते हो जिसको आप जासिस के बारे में सुने नहीं हो, जाने नहीं हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेके फिर करो। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली किसी भी डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर लोगे तो ये शायद वो डॉक्टर ना ही हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे लोग, क्यों मैं बोल रहा हूँ, अरे ऑनलाइन में तो फ्रॉड और भी आसान हो गया है। ऐसे भी तो आपके पड़ोस में, आपके गली में, बड़े बड़े शहर में जो है लोग फॉल्स जो है अपना डिग्री और सर्टिफिकेट लगा के बैठे हुए हैं। जब फिजिकली आप विजिट कर रहे हो बहुत सालों से, 10 साल, 12 साल, 15 साल से आप या आपका मम्मी पापा सब लोग वहां पर दिखाते थे, 12 साल के बाद आपको पता चलता है कि नहीं यार वो तो फर्जी है ना। तो फिजिकल में भी आपका फर्जी निकलता है, तो ऑनलाइन में भी फर्जी निकल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या हम लोग ऑनलाइन करना छोड़ दे? हाँ, थोड़ा सा जांच पड़ताल करके हम लोग करेंगे कि नहीं कौन सी डॉक्टर सही है, कौन सी डॉक्टर गलत है, कौन सी लोग सही बोल रहे हैं, कौन सी चीज सही। लेकिन इसको करना, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आने वाले दिनों में क्रॉनिक डिजीज के लिए। तो इसीलिए ये मास्ट है, मैंडेटरी है, और आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और बिफोर अपॉइंटमेंट जो है आपको जांच पड़ताल करना पड़ेगा। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल दूं, अगर आपको लगे कि कोई ब्रांडेड डॉक्टर नहीं, कोई पर्सनल डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर का अपने रिसेप्शन से
रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं और पर्टिकुलर उस फील्ड का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाके उस रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं कि इस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। ये आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो आप। ठीक है, आप अपना रिसेप्शन में पूछ सकते हो कि नहीं आपका, मुझे जो डॉक्टर देखेगा उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या मैं बता सकते हो क्यों, तो ताकि मैं उसको चेक कर लूँ कि वो वेरीफाई। इसमें कोई मतलब बुरे मानने वाला बात नहीं है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप बिना देखे एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि वो डॉक्टर है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपका ये जानने का हक है कि भाई वो डॉक्टर सही है, उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये इतना जांच पड़ताल करके आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम है पेमेंट का कि ज़्यादातर लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे फ़ोन पे, गूगल पे या ये सब ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। सीख लो। अगर आप सीख नहीं पाते हो तो शुरुआत कर दो सीखने का। दूसरा चीज़ है कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिक बिल देते हो उसी हिसाब से आप जाके अपना फीस जो है उन लोगों को बोल के भी फ़ोन पे, गूगल पे के जरिए से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करके आपका डॉक्टर का बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन भेज देते हैं। प्रेस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप जो है आप अपना मेडिसिन वहाँ पर परचेज करके खा सकते हो। फिर नेक्स्ट फॉलोअप में आप डॉक्टर से फिर से इसी हिसाब से एक अपॉइंटमेंट करवा के फिर आप ले सकते हो। ठीक है, और होम्योपैथी के लिए मैं बताऊंगा कि होम्योपैथी के ज़्यादातर जो है एक कॉम्प्लिकेशन है कि ज़्यादातर डॉक्टर क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन नहीं देते हैं या प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो फिर मेडिसिन भी लेना पड़ता है होम्योपैथी डॉक्टर से। तो होम्योपैथी का कुछ स्पेशलिटी है, तो इसीलिए डॉक्टर लोग क्या होता है ना कि सिर्फ कंसल्टेशन के साथ साथ अपना मेडिसिन भी देना चाहता है, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर का जो या एलोपैथिक जो फॉर्मेट है वो एक मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोसीड्यूर है कि भाई ये चीज़ देने से हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिन देने का जो जरिया है, जो प्रोसीड्यूर है, वो हर डॉक्टर का अलग अलग हो सकता है। मैं मेरे सोच के हिसाब से देता हूँ, लेकिन हर एक प्रोसीड्यूर जो है वो एक्सेप्टेबल है, वो साइंटिफिक है, वो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ सही है। लेकिन मैं किस हिसाब से मेडिसिन को देना चाहूँगा या किस हिसाब से मैं आपको देने के लिए या आपके व्हीकल्स वगैरह को कैसे यूज़ करना चाहूँगा, वो एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर सभी लोग जो है अपना मेडिसिन अपने जगह से ही, अपने एंड से ही जो है एक पेशेंट को देना चाहते हैं, क्योंकि शायद उस तरीके से कोई भी फार्मेसी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बोलेंगे एक, बनाएंगे एक, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, ज़्यादातर होम्योपैथ, ज़्यादातर नहीं लगभग सभी डॉक्टर्स जो है होम्योपैथ डॉक्टर अपना मेडिसिन अपने एंड से ही देना चाहते हैं। वो अपना फार्मेसी से किसी भी पेशेंट को मेडिसिन लेने के लिए मना करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन आप ले सकते हो ज़रूर, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद मैं आप लोगों का जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी है करना क्या चाहिए और जो मीथ है उस मीथ को मैं दूर कर पाया हूँ। अगर और भी कुछ कहीं पर भी कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और डेफिनेटली जो है मैं आपको इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।